जब साढ़ू माता ने सुना कि देवी बगड़ावतों के विनाश की बात कह रही हैं, तो वे भयभीत नहीं हुई। एक सती और परम भक्त स्त्री होने के कारण वे तुरंत मोतियों का थाल लेकर माँ भवानी के मंदिर पहुंची। उन्होंने 7 परिक्रमाएं की, मोतियों का थाल अर्पित किया और साष्टांग दंडवत होकर देवी के चरण पकड़ ली। देवी स्वयं संकोच में पड़ गईं। जी बाई, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रही हैं? पर साढ़ू माता अडिग रहीं। मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप हमारे वंश को क्षमा नहीं करती। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया, स्वयं नारायण तुम्हारी गोद में जन्म लेंगे। यह सुनते ही पूरे गढ़ गोठा में आनंद की लहर दौड़ गई। सवाई भोज ने देवी को प्रसन्न करने के लिए भव्य आयोजन किया। सोने की भट्टियों में विशेष मदिरा तैयार हुई, जिसमें अंगूर, लौंग, इलायची और कस्तूरी मिलाई गई। स्वयं भोज देवी को यह पेय अर्पित कर रहे थे। वही राणा के नगर में राणा शिकार खेलकर वापस आए तो रानी का महल देखकर हैरान रह गए। जहाँ पहले हंस किलोल करते थे, वहाँ अब केवल काले कौवे दिखाई दे रहे थे। राजा ने यह देखकर कहा, यह सन्नाटा किसी अनहोनी का संकेत है। नीम देजी और राजा दुर्जनसाल दोनों ने भी भारी मन से इस अशुभ स्थिति को स्वीकार किया। अमावस्या की रात जब राजा रानी को ढूंढने निकले तो आमासर की बावड़ी के पास रानी की पायल मिली। राजा को लगा कि रानी बावड़ी में गिर गई हैं। उन्होंने कालू कीर को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन नीम देजी ने कहा, दादाजी, रानी को कोई ले गया है, वे डूबी नहीं है। महल में जाकर देखा तो गंदगी फैली थी। रानी का पलंग उल्टा पड़ा था। राजा का हृदय टूट गया। राजा बोले, इन महलों को जला दो, रानी के बिना यह सब व्यर्थ है। पर नीम देजी ने समझाया, धैर्य रखिए, हम खोज करेंगे। फिर भी राजा ने कहा, चांद जैसे मुख वाली वह रानी फिर नहीं मिलेगी। अंत में एक पत्र गोठां भेजा गया। उत्तर आया, रानी की नहीं, उनके हार की चिंता हो रही है। ये सुनकर सब समझ गए, ये केवल प्रेम की नहीं बल्कि राजघरानों की जटिल राजनीति और स्वार्थ की कहानी भी है।